बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का नाम रखने के लिए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बेटा वेरिएबल आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाए, उसे वेरिएबल कहते हैं। ए क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड वेरिएबल, और जिसकी चेंज ना हो वो कांस्टेंट है। बेटा कुछ एग्जांपल हैं, ए बी सी इज़ इक्वल टू 4, x1 इज़ इक्वल टू 9, z इज़ इक्वल टू 34। बेटा जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ होगी वो आपका वेरिएबल होगा, और जो राइट साइड पे चीज़ होगी वो आपकी वैल्यू होगी। ए बी सी इज़ इक्वल टू 4, ए बी सी जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और जो 4 है ये वैल्यू है। x1 वैल्यू है, और x1 वेरिएबल है, और 9 जो है ये वैल्यू है। z जो है ये वेरिएबल है, और 34 जो है ये वैल्यू है। तो इन सिंपल हमने पढ़ना है कि जब हमने किसी वेरिएबल का नाम सेट करना है तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वेरिएबल का नाम है उसमें आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर क्या है? ए डैश बी, ये वाली जो सिंबल है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। एक और बेटा सिंबल है ए, इस सेंटर में ऑप्शन होती है, इसको बोलते हैं हाइफन। ये यूज़ नहीं करना, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं जो बॉटम में हो। तो एक वेरिएबल के नेम में आप लोग डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैक्स अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर स्पीड, यहाँ पे लेटर्स भी हैं, मैक्स लेटर है, अंडरस्कोर है, 4 जो है ये डिजिट है, फिर अंडरस्कोर, फिर लेटर है। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ए बी सी 1 2 3, आप इस तरह से वेरिएबल का नाम भी रख सकते हैं। पाक अंडरस्कोर 1 2 3, पाक जो है ये लेटर है, आगे अंडरस्कोर है, 1 2 3 जो है ये डिजिट्स हैं। तो बेटा इन सिंपल वेरिएबल के नेम में आप लेटर भी रख सकते हैं, डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है कि वेरिएबल का जो फर्स्ट करैक्टर है या तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर कोई लेटर होना चाहिए। इन सिंपल आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। मसलन आप लिखते हो 3 अंडरस्कोर एरिया, तो ये क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट में डिजिट आ गया है। तो आप फर्स्ट करैक्टर जो है वेरिएबल के नेम का, उसको आप अंडरस्कोर भी कर सकते हो, और दूसरी बात आप लेटर भी कर सकते हो, जिस तरह एम यहाँ पे लेटर है। थर्ड रूल क्या है कि स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। इन सिंपल मैं आपको यही कहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कोई और सिंबल आप जो है वो अपने वेरिएबल नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मैक्स स्पीड हमारे पास अंडरस्कोर यूज़ किया है, ये करेक्ट वेरिएबल है, नेम है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स करेक्ट वेरिएबल नेम है। लेकिन बेटा ये देखें, एवरेज स्कोप जो मैंने आपको बताया है कि जो अंडरस्कोर होता है वो नीचे होता है, ये देखें ऊपर। यहाँ पे जो हमारे पास हाइफन है वो एवर जो स्कोप के बिल्कुल दरमियान में है, तो ये बेटा इनकरेक्ट है। रूम हैश, हैश भी स्पेशल करैक्टर है या स्पेशल सिंबल है, इसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सिंपल मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं।
बेटा कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड पता कौन सी चीज़ है? कीवर्ड जो है ये सी लैंग्वेज की अपना हिस्सा है। कीवर्ड्स बने बनाए लफ्ज़ हैं जो सी लैंग्वेज का हिस्सा है, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? वेरिएबल के नेम के तौर पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मसलन लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग एक कीवर्ड है तो आप इसको वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। डबल एक कीवर्ड है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। फ्लॉट एक कीवर्ड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंट कीवर्ड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। मेन कीवर्ड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। इन सिंपल 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, आप उनमें से किसी को भी वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसिस यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के दरमियान में। जिस तरह ये देखिए टोटल मार्क्स, टोटल और मार्क्स के दरमियान में ब्लैंक स्पेस है, तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ नहीं कर सकते कि ब्लैंक स्पेसिस जो हैं वो वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं होगी। हाँ, अगर दो लफ्ज़ हैं तो उनके दरमियान में अंडरस्कोर यूज़ कर लें, मसलन टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। वेरिएबल नेम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 31 करैक्टर होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज एक वेरिएबल है उसकी लेंथ जो है वो 50 करैक्टर्स है, तो सी लैंग्वेज का जो सी कंपाइलर है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 31 करैक्टर्स को वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेगा, वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ करेगा। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअली बात बताने का मकसद यही था कि एक वेरिएबल के नाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो करैक्टर्स आ सकते हैं वो 31 आएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि एक बंदा 31 से ज़्यादा करैक्टर यूज़ करता है तो फिर वो क्या होगा, पहले सिर्फ 31 करैक्टर्स को लेगा, बाकियों को वो स्किप कर देगा। यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे गालमन 36 करैक्टर्स मैंने लिए थे, लेकिन सी कंपाइलर ने जस्ट पहले 31 करैक्टर्स को लिया और उसके अंदर 6 वैल्यू को स्टोर करवाया। अब ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम है आप एक ही वेरिएबल ले लो, इंट ए में जो वैल्यू स्टोर हो वो क्या हो, आप यहाँ पे कह रहे हो ए में जो वैल्यू स्टोर है वो है 4 और आपने इसकी टाइप रख दी इंट, बात भी सही है। फिर आप एक और वेरिएबल ए लेते हो और उसी में वैल्यू स्टोर करवा लेते हो 4.0, तो बेटा ये बात तो गलत हुई कि वेरिएबल का नाम एक ही है लेकिन आप उसमें वैल्यूज़ दो तरह की स्टोर करवा रहे हो। तो इन सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं कि एक वेरिएबल का नाम जो है वो एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। मसलन अगर आपने इंट ए कर दिया, एक ही डाटा टाइप आपने इंट रख दी, तो दूसरी दफ़ा आप एक ही डाटा टाइप फ्लॉट नहीं रख सकते, आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज़ कर लो, इंट ए फ्लॉट बी। आप सेम वेरिएबल नेम जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप अपर केस मतलब बड़ी ABC में, लोअर केस छोटी ABC में भी वेरिएबल्स का नाम सेट कर सकते हैं। मसलन ABCD इज़ इक्वल टू 4 कर लो, ABC, A बड़ा है BC छोटा है, नो प्रॉब्लम, A छोटा है BC बड़ा है, नो प्रॉब्लम। आप अपर केस में भी वेरिएबल का नाम सेट कर सकते हैं, लोअर केस में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेम स्पेलिंग्स हैं, एक अपर केस में वेरिएबल है और दूसरा है लोअर केस में, तो इंग्लिश वाले का कहते हैं कि ये सेम है, बट अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक टाइप्ड लैंग्वेज है, इसमें इन दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंट लिया जाएगा। ABC कैपिटल में जो है वो अलग वेरिएबल लिया जाएगा और स्मॉल ABC में जो वेरिएबल है वो अलग वेरिएबल लिया जाएगा। बेटा कुछ वैलिड वेरिएबल्स कौन से हैं,
पहला हमारा वेरिएबल ठीक है, हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है। नेक्स्ट वेरिएबल भी ठीक है, एज, मार्क्स, ओके, रोल नंबर, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल्स। इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से हैं? इनकम हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। टोटल मार्क्स के अंदर स्पेस आ गई, मैंने बताया था कि रूल में है कि ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। डबल एक कीवर्ड है, कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। एवरेज स्कोप, हाइफन आ गया है, अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है, तो हाइफन हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। हैश आ गया, हैश वाला कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर, वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर एरिया मैंने बताया है कि वेरिएबल के शुरू में या तो लेटर आ सकता है या अंडरस्कोर आ सकता है, तो ये सही है हमारे पास। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास वेरिएबल ठीक है क्योंकि हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है। लॉन्ग इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये एक लॉन्ग एक कीवर्ड है। आइटम करेक्ट वेरिएबल है। मैक्स स्पीड भी करेक्ट वेरिएबल है। अपर केस में है लेकिन सेंटर में आप ये कह सकते हैं अंडरस्कोर यूज़ हुआ है। तो बेटा टोटल हमारे पास 9 रूल्स थे जो मैंने आपको बताए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2 सेम स्पेलिंग्स हैं, सेम स्पेलिंग हैं लेकिन केसेस डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, सेम नहीं होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि आप अपर केस में भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस में भी यूज़ कर सकते हैं नेमिंग वेरिएबल्स। 2 सेम वेरिएबल, या आप कह सकते हो कि एक वेरिएबल जो है हमारे पास यहाँ पे a है और दूसरा वेरिएबल भी a है, तो यहाँ पे डाटा टाइप डिफरेंट है। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि आप सेम नेम यूज़ नहीं कर सकते 2 डाटा टाइप्स के लिए। हम जितने भी करैक्टर लिख रहे हैं वेरिएबल में वो सिर्फ 31 करैक्टर्स यूज़ करेगा सी कंपाइलर जो है। ब्लैंक स्पेसिस को यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। जो वेरिएबल के नाम के शुरू में अंडरस्कोर आएगा या फिर कोई लेटर आएगा, इसके अलावा आप कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम में आप लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कोई 10 वेरिएबल्स आपने लिख के मुझे असाइनमेंट के तौर पे ग्रुप में सेंड करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।